प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऐसे न्यूज चैनल के द्वारा आपकी सेवा में एक विशेष पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। ये पेशकश है उस संत की महानता की जिसने पूरी पृथ्वी को मानवता का संदेश दिया, जिसने धार्मिक पाखंड के विरुद्ध अलख जगाई, जिसने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अपना संघर्ष किया, जिन्होंने जीवन पर्यंत सत्य के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन के द्वारा हमें एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमात्मा कबीर जी की। उन्हीं कबीर जी की जो सन 1398 में जेठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर के अंदर अवतरित हुए। कबीर जी ने अपने पृथ्वी लोक के 120 वर्ष के वास के दौरान बहुत सी ऐसी लीलाएं की जो हमें दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन तत्कालीन धर्मगुरु, जिनका आधार ही धार्मिक पाखंड था, उन्होंने उन कथाओं को, कबीर जी की उन लीलाओं को हम तक नहीं पहुंचने दिया। ऐसे न्यूज़ का ये प्रयास है कि कबीर जी की उन जीवन लीलाओं को आम जनसाधारण तक पहुंचाया जाए, जिससे आम भक्त समाज कबीर जी की महानता से, उनकी समर्थता से परिचित हो सके। हम तरतीबार ढंग से कबीर जी की लीलाओं को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि आप कबीर जी के जीवन से जुड़े अनछुए अनजाने पहलुओं को देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगे, आनंदित महसूस करेंगे। कबीर जी के जीवन लीला से संबंधित एक घटना हम आज आपके सामने पेश करेंगे। कबीर जी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समझाते थे कि जीव हत्या पाप है और हमें किसी भी प्रकार मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। मुसलमानों द्वारा की जाने वाली गाय की हत्याओं का भी उन्होंने विरोध किया, तो हिंदू लोगों द्वारा अन्य पशु पक्षियों की जाने वाली हत्या का भी उन्होंने डटकर विरोध किया। उन्होंने समझाया कि गाय सीधा सा पशु है जो हिंदुओं को और मुसलमानों को बिना किसी भेदभाव के एक समान दूध देती है। गाय के बच्चे हमारे खेतों में काम करते हैं। कबीर जी मुसलमानों को समझाते हुए कहते थे कि जिन नबी जी की आड़ लेकर आप ये कुकर्म करते हैं, उन नबी जी ने तो कभी मांस को छुआ तक नहीं। अब कबीर जी की इन खरी खरी बातों के कारण मुसलमान लोग कबीर जी को काफिर कहने लग गए। वो कहते थे कि कबीर मांस नहीं खाता इसलिए काफिर है और ये हमारे धर्म की बेइज्जती करता है। सिकंदर लोदी जो दिल्ली का सम्राट था, उनको कबीर जी की शिकायत की गई। सिकंदर लोदी ने कबीर जी को पकड़कर लाने का आदेश दिया और हजारों लोगों की उपस्थिति में सिकंदर लोदी ने कहा कि यदि तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो आज हम इस सभा में गाय की हत्या करेंगे, और यदि तुम अल्लाह के रसूल हो तो उसको जीवित करके दिखाना, और यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। यह कहकर एक गर्भवती गाय को बीच से काट दिया गया। गाय और उसके बच्चे के 4 टुकड़े हो गए। इसके बाद क्या हुआ? क्या गाय जीवित हुई या सिकंदर लोदी ने कबीर जी के गर्दन काटने का दुस्साहस किया? इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, जो गरीबदास जी साहिब, जिनको परमेश्वर कबीर जी सत्यलोक से आकर मिले थे, उनकी वाणी पर आधारित है। सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा, दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा तो उस समय वो, क्योंकि काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीर देव सिंह बघेल थे, वो हिंदू थे उस समय। और कबीर जी के वो जो है, कबीर जी की वो जो काजी मुल्ला शिकायत इसलिए नहीं करते थे कि वो कबीर जी को हिंदू मानते थे, और हिंदू राजा कबीर, उस कबीर परमात्मा का शेष हो चुका था, वो वीर देव सिंह बघेल। इसलिए काशी के मुसलमान जब दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी काशी जाता था तब ही वो शिकायत करते थे। तो सिकंदर लोदी के पास जाकर के उन्होंने शिकायत की कि एक धानक है, एक हिंदू काफिर है, और वो अपने आप को खुदा कहता है और हमारी सब क्रियाओं को व्यर्थ बताता है, मांस खाने वालों को पापी बताता है, और स्वयं मांस नहीं खाता, वो खुद अपराधी है। अब सिकंदर लोदी ने कहा,
क्योंकि सैकड़ों हजारों की संख्या में जब जनता चलेगी तो उसने कहा कि लाओ पकड़ के। कबीर परमात्मा को पकड़कर 10 गए सिपाही लेने के लिए और पकड़ लाए। उनके माता पिता ने कोशिश करी छुटवाने की, वो भी गिरले घसीट लिए साथ ही। दोनों उनको पकड़ लिया, वो बैठा दिया एक तरफ और कबीर साहब को वहां खड़ा कर लिया। हजारों लाख कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए कि आज इसकी गर्दन कटेगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है या तू पैगंबर है? तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को कत्ल किया था, मारा था और उसको जीवित कर दिया था। हम यहां भरी सभा में एक गाय को कत्ल करेंगे और यदि तू जीवित कर लेगा तो कर देगा तो हम मान लेंगे तू अल्लाह का पैगंबर या अल्लाह की जात है, नहीं तो तेरी गर्दन या कत्ल कर दूंगा, कलम कर दूंगा। सिकंदर लोधी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और वह गाय को काट दिया। 2 टुकड़े हो गए गाय के और बीच में गर्भ था उस गाय के, मां बच्चों के 4 टुकड़े हो गए। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि बोल, अब क्यों चुप बैठा है, बोलता क्यों नहीं? अगर तू अल्लाह और अल्लाह की ताकत है तो कर, इसको जीवित कर, नहीं तो ये तेरी गर्दन काटूंगा। परमात्मा खड़े हुए और एक थपकी मारी, एक बार गाय के दोनों टुकड़ों के, एक बार मारी बच्चे के दोनों टुकड़ों के। गाय भी जीवित, बच्चा भी जीवित, और लगा के बच्चा और दूध की बाल्टी ठोक दी उनके सामने परमात्मा ने। तो फिर क्या बोलते हैं? हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीर।